तो जिस आदमी में दया नहीं है, आप मतलब ठोको मारो, ये लैंग्वेज एक मुख्यमंत्री को शोभा देती है? मैं कहीं एसपी था, एक सब इंस्पेक्टर मेरे पास आया और आकर के मुझसे बोला कि साहब अगर आप कहें वो पकड़ लिया है हमने तो हम उसका एनकाउंटर कर दें। और हमने वो ड्रामा देखा कि 40 एमएलए इनके साथ हो गए और ही बिकेम चीफ मिनिस्टर। लेकिन अगर हम ये कहें कि एनकाउंटर करिए, एक शॉर्टकट, तो उससे पब्लिक में काफी आक्रोश। जब दूसरा उससे होता क्या है कि करप्शन बहुत बढ़ जाता है। मैं सारस्वत जी के पास जा रहा हूँ। सारस्वत जी चूंकि फैजाबाद में रहे हैं, अधिकारी के तौर पे उन्होंने काम किया है, और अब उनके जो है नजर रखते हैं काफी राजनीति पर रिटायरमेंट के बाद। आपसे कल बात भी हो रही थी। आप योगी जी का आकलन किस रूप में करते हैं सर? देखिए, मैं एसपी सिटी गोरखपुर भी रहा हूँ और मेरा अवैधनाथ जी, उनका व्यवहार बड़ा अच्छा था। तो जब राम जन्मभूमि का जो आंदोलन चल रहा था मस्जिद गिरने से पहले का, तो मैं उनसे मिलता रहा, उनसे और एक स्वामी वामदेव हुआ करते थे, उनसे मिलता रहता था। तो योगी जी की उम्र तो उसमें बहुत कम होगी, 7-8 साल के रहे होंगे, लेकिन मुझे उस मठ के बारे में बहुत कुछ जानकारी उस समय एसपी सिटी होते हुए हो गई थी। मैं इनके रिजीम को, जो मुख्यमंत्री जी, मैं दूसरे एंगल से, जैसे आपने भटनागर साहब ने बहुत सही कहा, मैं दूसरे एंगल से आपको बताना चाहूंगा कि इनका रिजीम वीपी सिंह के रिजीम से कंपेयर किया जा सकता है। वीपी सिंह भी बेईमान नहीं थे, ईमानदार आदमी थे। इनके बारे में भी ये है कि पर्सनल लाइफ में ईमानदार हैं, पैसे वैसे के मामले में वहाँ कोई चीज़ नहीं है। लेकिन सबसे खराब एडमिनिस्ट्रेशन वीपी सिंह साहब का ईमानदार होते हुए रहा था, और वो बड़ी खराब परिणति हुई थी उनके टाइम में। तो उस समय में फैजाबाद में पोस्ट था, एएसपी था। इनके टाइम में जो हुआ है, इन्होंने जिस तरह से पुलिस को फ्री हैंड दे दिया, उससे यहाँ पे जो हुआ, जो आप देख रहे हैं ना कि ये लीडर ढूंढा पब्लिक ने अखिलेश यादव में, और उनके पीछे दौड़ रही है पब्लिक। जो आज का मुझे क्लिप देखने को मिल गई थी, 2 घंटे की क्लिप, पता नहीं किसी ने मुझे भेज दी थी, जो आज उनका रोड शो हुआ है, टीवी पे नहीं आया है। तो आई एम सरप्राइज द वे ही इज, द पब्लिक इज रनिंग अराउंड हिम। पब्लिक ने अपना नेता चुन लिया एक अखिलेश यादव ने, उसकी जाति। और जाति जो होती है पुलिस की, ज्यादातर गरीब लोगों पे, छोटी जाति के लोगों पे, इवन माइनॉरिटी कम्युनिटीज के पे ज्यादा होती है। हम जानते हैं, हमने कई बार एनालाइज किया है कि क्रिमिनल्स जिनको अरेस्ट करते हैं, तो एक तरह से पुलिस का तांडव सा ही रहा। मैंने पहली बार देखा कि किसी इन्वेस्टिगेशन में किसी का मकान गिरा दिया जाए बुलडोजर से। और हमने पूछा भाई कैसे गिरा दिया, कोई नोटिस दिया नहीं, कुछ नहीं दिया। बोला कि हमको ये पता था कि उसमें दीवार में उन्होंने हथियार चुन दिए हैं। तो एक फ्री हैंड जब मुख्यमंत्री दे देंगे कि मारो काटो। मैं पहले भी डिबेट में आया, उस टाइम पे भी ओपी सिंह डीजी हुआ करते थे, तो उनका फोन आया जब मैं डिबेट में गया। मैंने कहा कि एनकाउंटर्स किए नहीं जाते हैं, होते हैं, सेल्फ डिफेंस में पुलिस वाले मार देते हैं, दे आर जस्टिफाइड। लेकिन अगर हम ये कहें कि एनकाउंटर करिए, एक शॉर्टकट, तो उससे पब्लिक में काफी आक्रोश। जब दूसरा उससे होता क्या है कि करप्शन बहुत बढ़ जाता है। आपने टॉप 10 की लिस्ट बना ली, वहां जो नीचे का स्टाफ कहेगा तुम्हारा नाम आ गया और हम काट सकते हैं इस नाम को, उस पर पैसा लेते हैं। एनकाउंटर के लिए तुम्हारे लिए हुक्म हो गया है ऊपर से कप्तान साहब का, अब वो क्रिमिनल्स कप्तान के पास तो जा नहीं रहे। तो इस तरह से पब्लिक में काफी उहाप हो रही, जो मैं देखता था। और बड़ा खराब लगता था एज ए पुलिस ऑफिसर होते हुए। 36 साल की नौकरी हमारी भी रही, लेकिन इस तरह का माहौल हमने नहीं देखा। मैं 2 ऑफिसर्स के नाम बताता हूँ आपको आईपीएस के। एक दारापुरी साहब, आप में से शायद उन्होंने उनका जी, सुना हो, हमसे जी, हमारे पाँच शो साल पे आते सीनियर हैं। 5 साल सीनियर थे हमसे। मेरे उनसे बात होती है, मैं उन्हें एक, मतलब उनके बाद में पोस्ट हुआ था रामनगर में, तो मेरी बातचीत होती रहती है, मुझे अच्छा लगता है, काफी जानकार हैं अम्बेडकर के ऊपर। दूसरा अमिताभ ठाकुर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन अधिकारियों की क्या गलती थी नहीं थी, अरेस्ट करना चाहिए था नहीं, उस पर बात नहीं करूंगा। अमिताभ ठाकुर को जिस तरह से अरेस्ट किया गया, एफआईआर भी नहीं हुई उस समय तक थाने में। अगर आप देखें उसके अरेस्ट का टाइम और एफआईआर का, भाई ऐसी एक आईपीएस ऑफिसर है, तो एक तरह से जलालत सी लोगों के प्रति। और दारापुरी साहब का फोटो चस्पा हो जाना, तो इतना परेशान थे।
उस समय बोले कहीं और कुछ न कर दें, जब बेल उनकी तुरंत हो गई। तो ये तो आप एक उन सीनियर सिटीजन्स के साथ कर रहे हैं। अच्छा, दारापुरी तो कहीं सीएए के एजिटेशन में गए भी नहीं थे, उनको इसलिए कर दिया कि हो सकता है उन्होंने कोई फेसबुक पे या कुछ डाल दिया हो। फिर एक एसपी सिंह अधिकारी हैं, उनके खिलाफ पता नहीं कितने मुकदमे कायम कर दिए। जब इस तरह हर चीज का, अगर कोई कोरोना के बारे में कोई कहे तो मुकदमा कायम कर दिए। तो उससे ये हुआ कि पब्लिक में ये हुआ कि भाई हो क्या रहा है ये, पब्लिक जाए कहाँ, कोई सुनने वाला नहीं उसको। दूसरा, जिन लोगों के परिवार होते हैं, ये अखिलेश कह रहे हैं, ये नहीं कि उनकी देखा देखी मैं कह रहा हूँ, मैंने कई बार देखा, मायावती भी थी और या ये भी हुए, इनको ये नहीं पता रहता है कि किस टाइम पे किसका ट्रांसफर कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो। बहुत सारी चीज देखनी होती है, बच्चों का एडमिशन कराना होता है। तो ये आस्पेक्ट। अच्छा, तीसरा आस्पेक्ट जो जिससे कि पब्लिक इतनी खिलाफ है, बता रहा हूँ पुलिस के एंगल से, जो पुलिस कमीशंस की रिकमेंडेशंस थी जो पब्लिक को असर करती हैं, वो तो इम्प्लीमेंट की नहीं आपने। कमिश्नर सिस्टम कर दिया। कमिश्नर सिस्टम रिकमेंडेशंस में है 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन पे, लेकिन सवाल यह है कि अगर पुलिस की एट्रोसिटीज होती हैं तो कोई ऐसा नॉन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हो जो उसकी तफ्तीश करे। होता क्या है कि एसपी के पास दरखास्त जाती है, दरोगा जो लिख के भेज देता है उसे हम सीन फाइल कर देते थे। हमने भी किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तो मैंने नहीं किया, मैं कोई धर्मात्मा नहीं हूँ, लेकिन मैंने कभी जो मेरी समझ में आ गया कि कहीं गलत है तो मैंने अपनी गलती मानी, गलती हुई और न्याय दिलाने की कोशिश की। तो ये सब कारण है कि इनके खिलाफ पब्लिक इतनी हो गई कि इनको अपना लीडर ढूंढना पड़ गया। दूसरा एक ये जो गाली गलौज की संस्कृति हो गई है, आईटी सेल जो बनाए हैं, जो आज इनके खिलाफ बोल दे वो गद्दार है, पाकिस्तान भाग जाओ। ये हम लोगों के ग्रुप्स हैं आईपीएस के, आपस में होता रहता है हमें। तो हमने कहा तुम यूक्रेन भाग जाओ, वहां पे जाके अपनी गर्मी शांत करो, वहां पे जाके श्रीनगर भाग जाओ। तो सवाल ये ना कि इस तरह की जो एक संस्कृति वो खराब कर दी। तो उससे इन्होंने जो इंटेलिजेंस किया था, जो आप में से भी महसूस करते होंगे, कोई जरा सी चीज लिख दीजिए सही, उसी पे गाली गलौज, गद्दार हैं, ये हैं। इवन अब भी पोस्ट आ रही है दुनिया भर की इस तरह की। तो ये सब पहले कब होता था, लेकिन ये नहीं कि सिस्टमेटिक वे में। अब अमित मालवीय बैठ गए वहां पे, वो अपना जो चाहे बना दें, झूठी उल्टी सीधी खबर भेज देते हैं। अच्छा, स्मार्टफोन मिल गए लोगों को तो गांव में जो इनका कैडर है, जो शाखा में जाते हैं, ऊल जलूल चीजें वो लिखते रहते हैं। पॉपुलेशन के ऊपर शुरू कर देंगे कि जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा हुई। तो मैंने एक पोस्ट पे लिखा कि भाई यूरोपियंस कितने थे, उन्होंने पूरे विश्व पर राज्य किया। आप कभी लॉजिक से सोचिए ना इस चीज को, ये सब क्या रोज कुछ न कुछ लिखते रहते हो। तीसरी चीज जो इनकी हुई, मैं शुरू से ही कहता रहा, मेरे पास जमीन है, खेती होती है मेरे यहाँ पे। ये जो गाय और सांडों का जो हुआ, इतना आतंक कि मेरे गांव में ही दो, एक तो बुढ़ा आदमी मर गया, एक लेडी मर गई। वहां पे वो घूमते हैं, इवन जिसका दरवाजा चौड़ा हो घर तक अंदर में आ जाते हैं घरों में। और रात को बड़ी बड़ी टॉर्च लेकर, कितना खर्चा कर रहे हैं किसान, बड़ी टॉर्च लेकर के उनको रखाते हैं रात को। तो अब खेती में ट्रैक्टर से होती है, तो वो करते क्या थे, बुआ दिया अपना, आराम से ताश खेलते रहते हैं। बड़े दे हैड वेरी कंफर्टेबल लाइफ विद द ट्रैक्टर्स एंड मशीन्स, ऑल दीज थिंग्स। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इन द रूरल एरियाज, रात को उनको टॉर्च के साथ में। तो इस बिल्कुल। सब ने क्या किया, पब्लिक को खिलाफ कर दिया इनके, और ठीक पब्लिक ने अपने आप लीडर को ढूंढा है इन्होंने। ठीक ठीक और है। इन दोनों का कंपैरिजन वीपी सिंह का और इनका कर रहा हूँ। वीपी सिंह वोकल नहीं थे, ये वोकल ठीक है। बहुत हैं। मैं थोड़ा पॉलिटिक्स ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन इनकी चॉइस बिल्कुल गलत थी। एस सीएम जो चुनाव लड़ा गया था उस समय, देखिए, ईमानदारी बेईमानी उसको अलग रख दीजिए, वो मौर्य थे उस समय प्रेसिडेंट बीजेपी के। इनका मैं नहीं समझता हूँ कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन इनका एक प्रेशर ग्रुप था जिसमें शायद, जो गोरखपुर के हमारे साहब हैं वो बताएंगे, 40 एमएलए थे। और हमने वो ड्रामा देखा कि 40 एमएलए इनके साथ हो गए और ही बिकेम चीफ मिनिस्टर। कोई भी, देखिए ये काहे के संत हैं। मैंने इनका एक इंटरव्यू देखा, उसमें कहता कि हमारी जाति है, हम क्षत्रिय हैं, तो वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट कास्ट। जो भी साहे साहब बता रहे थे, मैंने इनका वीडियो देखा है इनका। अब आप एक तरफ संत बनते हो, दूसरी तरफ इस तरह की बातें करते हो, तीसरी तरफ आप में हिंसा इतनी भरी हुई है। मैं आपको, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं कहीं एसपी था, एक सब इंस्पेक्टर मेरे पास आया और आकर के मुझसे बोला कि साहब
अगर आप कहें वो पकड़ लिया है हमने तो हम उसका एनकाउंटर कर दें। मैंने उससे कहा कि देख दरोगा, मैं तुम, और वो जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वहीं का था, वो सेलिब्रिटी भी उसने डेली मुझसे, मैं कहा अगर तुमने उसे मार दिया मैं तेरे खिलाफ मुकदमा करेंगे, मार तो नहीं आया कहीं तू उसे और अप्रूवल लेने आया हो, आई विल गेट ए केस रजिस्टर्ड इफ यू हैव किल्ड हिम। मैंने साहब गाड़ी उठाई अपनी, सीधा मैं थाने गया। थाने जाके मैंने उसका इंटरोगेशन किया लड़के का, फ्रॉम ए वेरी पुअर फैमिली। उसको जो क्रिमिनल्स ले आए थे अपने साथ, उससे कहा कि तुम XYZ को मार दो, वो नहीं मार पाया। तो उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इसी को मार दीजिए, उन्हीं में से क्रिमिनल्स में से। खैर मैंने उसे बचा दिया। तो जिस आदमी में दया नहीं है, आप मतलब ठोको मारो, ये लैंग्वेज एक मुख्यमंत्री को शोभा देती है? जो उन्होंने किया उसकी परिणति है वो जो भुगतेंगे। और जो आपने कहा ऑर्डर के लिए, वी शुड नॉट मेक इस विक्टिम दैट लॉ। आप अगर कुछ करना है आप चेंज करिए उन चीज़ों को। बहुत, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ आपसे। यहाँ पे पुलिस में रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं, और पुलिस में रिफॉर्म्स न होने की वजह से ये सब आपको दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं। ईमानदारी को हम खाली इसी को मान लेते हैं कि ऐसा हम पैसा नहीं लेते हैं। इंटेलेक्चुअली करप्ट मैन कैन बी मोर डेंजरस टू दी सोसाइटी। और अगर मान लीजिए मैं SP हूँ और मैं मुस्लिम से हेट करता हूं, तो आप समझ लीजिए कि मुस्लिम्स के ऊपर क्राइम शुरू हो जाएंगे। पुलिस वाले उनको वैसे ही नहीं छोड़ते हैं, हमारे नीचे का स्टाफ। और SP इस तरह का आ गया, कोई दाढ़ी खींचेगा, कोई कुछ करेगा, मतलब अजीब अजीब हरकतें करते हैं जब हम जांच करते हैं उसमें। तो इनकी जो चॉइस थी, बीजेपी को भुगतना इसलिए पड़ रहा है कि जो इनकी चॉइस थी, मैं नहीं कैसे डर गए या कैसे हुआ, इनका एक प्रेशर था जो मुझे पता चला 40 MLAs का, जो अब बता रहे थे पांडे जी के अब 6 या 4 रह जाएंगे। पांडे जी एक चीज और बताइए, आप जस्ट से क्रॉस टॉक कर रहा हूँ मैं, आज की अखिलेश का रोड शो कैसा था आज का? अखिलेश का रोड शो कम से कम 6 गुना ज्यादा कामयाब था। मुझे वीडियो भेजा, मैं कहीं ये कहीं वो तो नहीं है इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा के कर दिया हो, किसी ने भेजा है नहीं मेरे नहीं पास? नहीं 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 नहीं, वो हम भेज देंगे आपको। हाँ हाँ, तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त इनका। और जो अब जो ये फिनोमेना हो रहा है आप देखिएगा, डेफिनेटली आप, मैं कल भी मैंने कहा था आपसे, पब्लिक वोटर्स आर नॉट फूल्स। उन्होंने मायावती को बनाया एक टर्म में, दूसरे टर्म में अखिलेश को बनाया, तीसरे टर्म में बीजेपी को बनाया। कोई चमत्कार नहीं हुआ। पब्लिक वांटेड टू गिव डिसाइसिव मैंडेट, इसलिए बीजेपी आई थी। आप में से किसी ने कहा क्या चमत्कार हो गया, दोनों का देख लिया, उनका इनको बनाते। अब भी जो भी निर्णय देगी पब्लिक, दैट विल बी डिसाइसिव। कुछ उसमें कोई गुंजाइश मेरे हिसाब से है नहीं।